Hi guys, today we are going to start lesson 1 science of class 5। देखो आज हम लोग लेसन 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, फूड फॉर गुड हेल्थ। ओके, बुक्स अवेलेबल हो गया है। जिसके पास बुक्स नहीं है हम ऐसे फ़ोटो भेज देंगे, बाकी तुम लोग जाके स्कूल से ले आओगे। ओके, सी फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। फूड, इस टॉपिक के बारे में जानने से पहले कुछ बात जान लो। क्या है फूड फॉर गुड हेल्थ? फूड फॉर गुड हेल्थ। ओके, सी खाना, हम लोग का जो बॉडी बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, हम लोग का जो बॉडी है, खाना पर ही निर्भर है, फूड पर ही निर्भर है। ओके, फूड क्या है? एक हम लोग का, जैसे कि गाड़ी को चलने के लिए, चाहे कार हो बाइक हो, क्या चाहिए? पेट्रोल डीजल जो भी है, तो वो उसका फूड है। तो इसी तरह से हम लोग भी वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कहाँ से आएगा? वो फूड से आएगा। सी, तो स्टार्ट करते हैं। फूड, वी नीड फूड टू गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, टू ग्रो, टू मेक आवर बॉडी स्ट्रांग एंड हेल्दी। क्या बोल रहा है? फूड जो है हम लोग को एनर्जी देता है। किस लिए एनर्जी देता है? ताकि हम लोग कोई वर्क कर पाए, और खेलने के लिए भी एनर्जी चाहिए, हम लोग खेलते कूदते हैं। ओके, टू ग्रो, हम लोग का बॉडी ग्रो होता है। ओके, बच्चे में तुम लोग कितना छोटे हो गए, अभी तुम कितने बड़े हो गए होगे। ओके, तो कैसे हुआ? वो फूड के कारण ही हुआ। फूड खाए तुम, ग्रो हुआ। ठीक है, और टू मेक आवर बॉडी स्ट्रांग एंड हेल्दी, हम लोग का बॉडी स्ट्रांग है ना, और हेल्दी है हम लोग आज। इसीलिए ना कोरोना नहीं हुआ हम लोग को, नहीं तो फिर अभी हम लोग कोरोना में लिपट गए होते हैं ना। तो इसीलिए फूड बहुत नेसेसरी है। अ गुड फूड इज़ द वन विच इज़ रिच इन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ओके, क्या है गुड फूड? गुड फूड और आगे एक बैड फूड आएगा। ओके, तो गुड फूड क्या है? गुड फूड वो है जो रिच है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में। देखो, फूड में भी ऐसा नहीं है कि फूड तुम खाओगे और तुमको मालूम होना चाहिए कि फूड में क्या क्या ज़रूरी चीज़ होता है ना। तुम ऐसा नहीं है कि जैसे जानवर लोग पत्ता खाता तो उसके लिए फूड है ना, वो घास फूस खाता है उसके लिए, तो वो फूड है। अब हम बोलेंगे फूड खाओ, तो तुम भी जाके घास वास खाने लगोगे, तो क्या होगा? तुम्हारा बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, और हम लोग जो फूड खाते हैं, जो ह्यूमंस खाते हैं, तो ह्यूमंस जो खाते हैं उसमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होता है। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो हम लोग को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, डाइजेस्ट हो जाता है हम लोग का। ठीक है, तो जिसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होगा जो फूड में, वही हम लोग का गुड फूड कहलाएगा। ठीक है, आगे हम लोग न्यूट्रिएंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, तब और क्लियर होगा। न्यूट्रिएंट्स आर केमिकल सब्सटेंसेस दैट आर एसेंशियल फॉर हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। तो जो न्यूट्रिएंट्स हम जो फूड में बोल रहे हैं न्यूट्रिएंट्स है, वो न्यूट्रिएंट्स क्या है? केमिकल सब्सटेंस है। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन है, और वो बहुत एसेंशियल है हम लोग का बॉडी को ग्रो करने के लिए, हम लोग का बॉडी को डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो फूड में सफिशियंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स या सफिशियंट न्यूट्रिएंट्स। आवर फूड कंटेन्स 5 मेन न्यूट्रिएंट्स। हम लोग का जो फूड है उसमें बेसिकली 5 तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बोल रहे हैं वो न्यूट्रिएंट्स क्या है? देखो, न्यूट्रिएंट्स है 5। पहला है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा है फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ओके, आवर बॉडी नीड्स ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स अलॉन्ग विथ रफेज। हम लोग का बॉडी ये सारा न्यूट्रिएंट्स को मांगता है, और साथ ही साथ में रफेज। ओके, रफेज के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। एंड वाटर टू रिमेन हेल्दी, न्यूट्रिएंट्स के साथ ही साथ में क्या हम लोग को चाहिए? रफेज एंड वाटर, है ना, पानी और रफेज, ये चाहिए हम लोग का बॉडी को हेल्दी रखने के लिए और हेल्दी रहने के लिए। ऑल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैव देयर ओन फंक्शंस टू परफॉर्म इनसाइड द बॉडी। और जितना भी तरीका का न्यूट्रिएंट्स है उसका अलग अलग फंक्शंस है, उसका अपना एक प्रॉपर्टी है, अपना एक फंक्शंस है ना, जो बॉडी में फंक्शन करता है, जो बॉडी को प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स, वो किस तरह से, कहाँ पे उसका काम है ना। तो इस तरह से होता है। जैसे कि एक एग्जांपल है, जैसे कि बहुत सारे टीचर हैं, हम साइंस के टीचर है या मैथ का टीचर है ना, अब हमको बोल देगा हिंदी पढ़ाने, तो सबका अलग अलग वर्क होता है। तो इसी तरह से न्यूट्रिएंट्स का अपना अपना एक फंक्शन होता है। अंडरस्टूड? हम लोग का बॉडी के इनसाइड में
बॉडी के अंदर में काम करता है वो न्यूट्रिएंट्स, क्या काम करता है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जानेंगे। सी आवर फूड कंटेन्स 5 मेन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, ये हो गया। हेंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट that we understand the role of nutrients in our food and recognize the various food which contains these nutrients। इसीलिए हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग का बॉडी को वो जो न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, कौन से फूड में क्या न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। हेंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड द रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसीलिए हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है कि वो न्यूट्रिएंट्स का क्या रोल है, क्या वो अपना निभाएगा, वो का उसका काम क्या निभाएगा, ठीक है, वो फूड में किस तरह से है और किस तरह से हम लोग बॉडी में जाता है और क्या अपना वर्क करता है, ठीक है। फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स बोथ गिव्स अस एनर्जी, है ना। देखो अभी हम लोग क्या पढ़े, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े, फैट्स पढ़े ना, तो दोनों चीज़ को तुम देख लो। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स है, ये क्या है, 1 मिनट। फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स बोथ गिव अस एनर्जी। जो फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स है वो क्या हम लोग प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी। हम बोले ना कि सब का न्यूट्रिएंट्स का अलग अलग प्रॉपर्टी होता है, तो देखो फंक्शन क्या है इसका, ये हम लोग क्या प्रोवाइड कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। एनर्जी इन द सेंस हम लोग कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए एनर्जी चाहिए होता है, तो यही दोनों प्रोवाइड करता है, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। दीज आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। और इसी ये जो दो न्यूट्रिएंट्स है अगर किसी फूड में पाया जाता है, अगर किसी फूड में पाया जाता है तो वो फूड को क्या बोलेंगे हम लोग, एनर्जी गिविंग फूड। ओके, नेक्स्ट, प्रोटीन्स आर कॉल्ड ग्रोथ फूड और बॉडी बिल्डिंग फूड। ये जो प्रोटीन सुनते रहते हो, ठीक है, ये प्रोटीन और कुछ नहीं है, ये हम लोग का बॉडी बिल्डिंग में मदद करता है, हम लोग का मसल्स को ग्रो करने में मदद करता है ना। तो ये प्रोटीन्स का काम है, हम लोग का मसल्स को ग्रोथ करना, बॉडी को बिल्ड करना, समझे ना। तो अगर न्यूट्रिएंट्स क्या, प्रोटीन, अगर प्रोटीन कोई फूड में होगा तो वो फूड को क्या बोलेंगे, बॉडी बिल्डिंग फूड। ओके, फिर नेक्स्ट आता है विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन एंड मिनरल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। ये जो दो चीज़ है, विटामिन और मिनरल्स, ये दो न्यूट्रिएंट्स अगर किसी फूड में है तो वो फूड को क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोटेक्टिव फूड। अब प्रोटेक्टिव का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्टिव का मतलब होता है बचाव, प्रोटेक्शन, बचाना, ठीक है। तो ये फूड बचाता है। अब ये फूड किसको बचाता है, कैसे बचाता है, तो हम लोग को बचाता है, प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीजेस। यस, हम लोग का जो विटामिन और मिनरल्स है, हम लोग का इस प्रोटेक्टिव फूड इसलिए बोले क्योंकि हम लोग का बॉडी को डिजीज़ से, बीमारियों से बचाता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग का विटामिन लेना बहुत ज़रूरी है ना, हम लोग को मालूम होना चाहिए कि कौन से फूड में विटामिन है ना, मिनरल्स क्या किस में आता है, कार्बोहाइड्रेट्स किस में होता है ना। तो ये सब जानना हम लोग का बहुत ज़रूरी है। सम इम्पॉर्टेंट विटामिन आर विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के। इतना विटामिन होता है, ठीक है। सो सम इम्पॉर्टेंट मिनरल्स आर आयरन, पोटाशियम, कैल्शियम एंड आयोडीन। और विटामिन तो हम लोग देख लिए, ए बी सी डी ई एन के, क्वेश्चन में पूछ देंगे हाउ मेनी विटामिन आर देयर, तो तुम क्या बोलोगे, देयर आर 6 विटामिन, है ना। और बोलेंगे नेम देम, तो क्या बोलोगे, विटामिन ए है, बी है, सी है, डी है, ई और के है। और पूछेंगे मिनरल्स का नाम बताइए, तो क्या क्या बताओगे, आयरन है, पोटाशियम है, कैल्शियम है और आयोडीन है। आयरन वो लोहा जो बोलता है ना, आयरन, तो वही एक चीज़ है जो हम लोग बॉडी में अंदर में होता है, ब्लड में होता है, हम लोग को खून में होता है, ठीक है, आयरन। तो जो आयरन है, ये जो पोटाशियम है, कैल्शियम जो तुम सुनते होगा, हड्डी के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। आयोडीन जो नमक खाते हैं उसमें आयोडीन होता है। तो ये सब हम लोग क्या है, मिनरल्स हो गया, ये क्या हो गया, मिनरल्स हो गया। फिर एक देखो फैक्ट जोन नीचे दिया हुआ है, विटामिन सी इज़ एसेंशियल फॉर ह्यूमंस बट नॉट फॉर काउज। ये जो विटामिन सी तुमको दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला, दिस वन, विटामिन सी। तो ये जो है ना विटामिन सी, तो ये हम लोग को बहुत ज़रूरत है, ह्यूमंस के लिए बहुत ज़रूरी है।
पर ये काउस के लिए ज़रूरी नहीं है, काउस के लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि काउ खुद ही अपने बॉडी में ये प्रोड्यूस करता है, काउ अपने बॉडी में खुद से प्रोड्यूस करता है। बाहर से लेने का कोई ज़रूरत नहीं, बाहर से लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को बॉडी को चाहिए अलग से, हम लोगों बॉडी को हम लोगों को अलग से चाहिए, ठीक है। हम लोग जैसे कि नींबू हो गया, है ना, नींबू हो गया, तो नींबू में क्या होता है, विटामिन सी होता है। ऑरेंज, ऑरेंज खाते हो ना, ऑरेंज, तो ऑरेंज जो खाते हो, ऑरेंज में भी विटामिन सी होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से लेते हैं ना, खाते हैं हम लोग। मगर काउस में क्या होता है ना, ये बॉडी का अंदर अपने आप बन जाता है, अपने आप बन जाता है, इसीलिए इसको विटामिन सी का ज़रूरत नहीं होता है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखो, एनर्जी गिविंग फूड, जो कार्बोहाइड्रेट्स था, जिससे एनर्जी मिल रहा था, क्या मिल रहा था, एनर्जी किससे किससे मिल रहा था, एनर्जी फैट से और कार्बोहाइड्रेट से। तो कार्बोहाइड्रेट्स याद रखना किस में होता है, राइस में होता है, ओके। शुगर, चीनी में होता है, पोटैटो, आलू, है ना, आलू में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, बहुत एनर्जी मिलेगा। ब्रेड, ब्रेड किससे बनता है, गेहूं से बनता है, यस, वीट से बनता है। तो वीट से बनता है, तो वीट भी क्या हो गया, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, ठीक है। और ये कोई सा पता नहीं कौन सा फल है, मालूम नहीं। और देखो, बॉडी बिल्डिंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड क्या था, कौन सा न्यूट्रिएंट्स हम लोग का बॉडी बिल्डिंग फूड में काम आता है, वो है प्रोटीन। क्या है, प्रोटीन। तो प्रोटीन किस में होता है, चिकन में। चीज़, ये चीज़ तुम कभी पिज़्ज़ा वज़ा खाए होगे, तो जो रबर के तरह टनाता है ना बीच में, वो चीज़ होता है। फिश हो गया, है ना, एग्स हो गया, अंडा, है ना। अब अंडा में भी देखो, अंडा जब खाते हो तो बीच में येलो कलर का होता है, उसको बोलते हैं यॉक। क्या बोलते हैं, यॉक। उसका स्पेलिंग है YOLK, ओके। तो उसको यॉक बोलते हैं, ठीक है। तो मगर योग क्या है ना, योग में फैट्स होता है, क्या होता है, फैट्स होता है। हम लोग को फैट्स क्या देता है, एनर्जी देता है। हम लोग को फैट्स क्या देता है, एनर्जी देता है। और जो वाइट वाला होता है ना, वाइट जो पानी की तरह दिखता है अंडा में, वही होता है प्रोटीन, वही होता है प्रोटीन। इसीलिए जब भी खाना होता है, तो हम लोग अगर 2 अंडा खा रहे हैं ना, तो हम लोग क्या करेंगे, एक योग को बाहर निकाल देंगे, एक योग को बाहर निकाल देंगे, और 2 अंडा का वो खा लेंगे वाइट, और एक यॉक खा लेंगे, ठीक है, इस तरह से, ताकि हम लोग को अगर ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो फैट्स में। अगर फैट्स ज़्यादा बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, ओके। मिल्क, मिल्क में भी प्रोटीन होता है, ओके। फिर ये जो है ना, ये इसको हम नाम अभी भूल रहे हैं, ये भी मीट का ही बनता है, ये पॉर्क मीट, सुअर का मांस से बनता है, ठीक है, ये वाला। इसमें भी प्रोटीन्स होता है। और ये बटर तुमको दिख रहा है, बटर, बटर में भी प्रोटीन होता है, ओके। और ये बॉडी बिल्डिंग में हम लोग का काम देता है, बॉडी बिल्डिंग में हम लोग का काम आता है, ओके। एंड लेट्स कम टू व्हाट, विटामिन्स, है ना, विटामिन A B C D E N के। तो विटामिन्स क्या है, विटामिन्स हम सी का बारे में बताएं। सी किस में होता है, ऑरेंज में होता है ना। और नींबू क्या होता है, नींबू में, है ना, लेमन, लेमन में होता है, ओके। यहाँ देखो, इसमें बहुत सारा पीनट्स, सॉरी पीनट बोल रहे हैं, ये नट्स है, वेजिटेबल, सारा वेजिटेबल्स में तुमको कुछ ना कुछ विटामिन मिलेगा, ठीक है। एप्पल, एप्पल में विटामिन ए होता है, विटामिन ए होता है, आँख के लिए बहुत अच्छा होता है। वैसे ही स्पिनच में, स्पिनच मतलब पालक साग, पालक साग में भी हो गया तुम्हारा विटामिन ए, विटामिन ए हो गया, ओके। तो ये सब हम लोग का बहुत ज़रूरी है, ओके। आलमंड्स, आलमंड यहाँ दिख रहा है, बादाम, है ना, बादाम पिस्ता ये जो बोलते हो, वो हो गया, ओके। ये प्रोटेक्टिव फूड्स बोलते हैं इसको, है ना, बॉडी में डिजीज़ से बचाता है हम लोग का, है ना। आगे हम बताएंगे टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड क्या करता है हम लोग का बॉडी में, ठीक है। और फिर बनाना, बनाना को बोलते हैं एथलीट्स फूड। एथलीट्स फूड का मतलब है एथलीट्स फूड, एथलीट्स फूड, इसका मतलब है जो धावक होता है ना, धावक मतलब जो दौड़ और रेसिंग लगाते हैं मिल्खा सिंह की तरह, है ना, रेस लगाते हैं, तो वो लोग क्या खाते हैं ना, बनाना बहुत ज़ोर खाते हैं। बनाना इसलिए खाते हैं कि वो तुरंत इंस्टेंट एनर्जी मिलता है, इंस्टेंट मतलब तुरंत एनर्जी मिलता है, और ये बहुत मतलब कि फ़ायदे वाला चीज़ है, ओके। पोमेग्रेनेट हो गया, है ना, ये सब देख लोगे। तो हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक में इसको कवर करते हैं, ओके।